अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन इथेरियम में ट्रेड करते हैं, तो आपको कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कितने पॉइंट का टारगेट रखना चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और एक आइडल मतलब सही स्टॉप लॉस एंड टारगेट अभी के टाइम पे क्या है, वो आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे आ गया हूँ, इसको लॉग इन कर लिया हूँ अपने अकाउंट को। आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर या फिर ऑप्शन, उस पे आप क्लिक कर लीजिए, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। और इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू पे भी ओपन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप ये वाला लगा सकते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड, या फिर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप यहाँ पे आके भी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लगा सकते हैं। अब इसमें आपको कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अभी के टाइम पे, तो अभी के टाइम पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा कि 500 पॉइंट का आपका एसएल रहना चाहिए और लगभग आपका 1500 पॉइंट का आपका टारगेट रहना चाहिए। मतलब ये टारगेट हो गया 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। इतना क्यों रहना चाहिए, इसके पीछे का रीजन है। अब एग्जैक्टली आप जानना चाहते हैं कि 500 पॉइंट में कितने रुपए का हमें नुकसान होगा या फिर फायदा होगा, तो मैं इस वीडियो में भी आपको रफली बता दूंगा। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए, बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो रहेगा 500 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब जब भी आप इस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड लगाएंगे तो 500 पॉइंट को आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रखना ही रखना है। मैं एक सही रिस्क रिवॉर्ड आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 500 रुपए इस तरीके से आप रिस्क को रिस्क करेंगे तो इसके अगेंस्ट आपको 1500 पॉइंट टारगेट लेने हैं। 1:3 आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लेंगे तभी आपको प्रॉफिट बचेगा। तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, वो इसके पीछे का रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरीके से आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए और ये रिस्क रिवॉर्ड इजीली हो जाएगा अगर आप सही जगह पर ट्रेड लेते हैं। तो अगर आप स्कैल्पिंग वाले हो या फिर इस तरीके करते हैं तो ये रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए शायद नहीं सुटेबल होगा। बट जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा सा होल्डिंग वाला ट्रेड करते हैं, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, उनके लिए बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कि 500 रुपए का आपका यहाँ पे रिस्क रहेगा और उसके बदले कम से कम आपको 1500 पॉइंट से कम थोड़े बहुत भी आप बुक कर सकते हैं, बट आपको मिनिमम 1500 पॉइंट जब आपको मिल जाए अभी आपको एग्जिट करना है। अदरवाइज अगर आपको कम मिल रहा है 1200 1100, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने जो है रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। बट जो सही रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:3 है, मतलब 500 पॉइंट का आपको रिस्क करना है, उसके बदले आपको 1500 पॉइंट टारगेट करना है। अभी आपके जेब में जो है प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक डिटेल कैलकुलेशंस किया हुआ है जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि 500 पॉइंट पे आपका कितना जो है लॉस होगा और कितना टारगेट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं रफली आपको बताऊं कि अगर आप 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस या टारगेट लगाते हैं तो कितना रुपए आपका जाएगा, तो यहाँ पे आपका लगभग जो है 40 रुपए के आसपास आपका लॉस होगा और प्रॉफिट होगा। अगर आप 500 रुपए का पॉइंट बुक करते हैं, 500 पॉइंट बुक करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और 500 पॉइंट आपका यहाँ पे है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 500 पॉइंट यहाँ पे और आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आपको कितना मिलेगा, 40 रुपए मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब आप वन लॉट से ट्रेड करते हैं। बिटकॉइन में वन लॉट क्या होता है, 0.0001, ये होता है बिटकॉइन का लॉट साइज। तो अगर आप ये लॉट लेते हैं, वन लॉट लेते हैं या फिर इतना बिटकॉइन लेते हैं, तो और 500 पॉइंट बुक करते हैं तो आपको 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन जब लॉस होगा तो कितना होगा, ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा होगा, 40 से थोड़े से ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज चार्जेस भी ऐड हो जाएगा। और प्रॉफिट भी होगा तो उसमें ब्रोकरेज चार्जेस माइनस हो जाएगा। तो मैंने आपको रफली बता दिया कि कितना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप 500 पॉइंट यहाँ पे बुक करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में डिटेल कैलकुलेशन किया है, तो आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। वन लॉट के साथ आप ट्रेड करते हैं, 500 पॉइंट अगर लॉस करते हैं तो आपका 40 रुपए लॉस होगा। तो अगर आप एक नया बिगिनर हैं तो 40 रुपए आप रिस्क तो ले ही सकते हैं। तो कम से कम 500 पॉइंट अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों बेनिफिट नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये मोमेंटम देख रहे हैं, ये जो है यहाँ से यहाँ तक मूव है, ये 500 पॉइंट का है। तो 500 पॉइंट 600 पॉइंट मूव करना बिटकॉइन के लिए काफी इजी है। आप यहाँ पे देखिए, 500
16 पॉइंट, तो इतना आपको रूम देना ही पड़ेगा एसएल के लिए, क्योंकि मार्केट का जो कंसोलिडेशंस है वो 500-600 पॉइंट में हो रहा है अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो अगर आप नए हैं, बिगनर है, सीखना चाहते हैं, तो मिनिमम 500 पॉइंट का तो आपको जो है रिस्क लेना ही पड़ेगा, और ये एसएल आपको लगाना ही चाहिए। ठीक है, 500 पॉइंट से आप ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 500 पॉइंट एक आइडल होता है जब आप बिगनर हैं, सीखते हैं तो, और इतना इनफ होता है। अगर आप सही जगह पे एंटर करते हैं तो 500 पॉइंट आपके लिए ज्यादा, मतलब 500 पॉइंट में ही आपको जो है अगर टारगेट मिलना होता तो मिल जाएगा, और अदरवाइज अगर गलत होना होता तो आप कितने भी बड़े पॉइंट लगा लो वो आपका एसएल हिट कर ही देगा। तो 500 पॉइंट मुझे लगता है बिटकॉइन में ट्रेडिंग करने के लिए एक अच्छा आइडियल सिचुएशन है। और अगर आप वन लॉट में ट्रेड करते हैं 0.01 बीटीसी में, मतलब ये वन लॉट हो गया और ये वन बिटकॉइन हो गया, एक बिटकॉइन। तो अगर इतना करते हैं तो आपको 40 रुपए लॉस होगा रफली, जो ब्रोकरेज वगैरह लगा के, और जो प्रॉफिट होगा तो कम से कम 40 के 3 गुने तो होने चाहिए। मान लीजिए इसको अगर 1:3 करते हैं तो एटलीस्ट 4 या 12 होता है, 120 होता है, तो एटलीस्ट आपको 100 रुपीज मिलेंगे वन लॉट के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो। आप बहुत ही कम कैपिटल के साथ आप जो है यहाँ पे काफी ज्यादा आप लेवरेज को यूज कर सकते हैं, वो अलग बात है, वो आप उसमें रिस्क काफी बढ़ जाता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कितना स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, कितना टारगेट लगाना चाहिए, और उस टारगेट तक आपको रुकना चाहिए। ये स्टार्टिंग के जो लर्निंग वाली चीज होता है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लोग यहीं पे मतलब उनको लगेगा कि नहीं अभी इसमें क्या रुके हैं, बहुत कम प्रॉफिट है, वो शुरुआत में ही ये सोचने लगते हैं। बट आप उतना रुकोगे, फिर बाद में लेवरेज का भी फैसिलिटी मिलता है, तो यही चीज आपको जो है बाद में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आप स्टार्टिंग में सोचेंगे भाई 1500 पॉइंट बुक कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज, 120 रुपए। बट आप अगर यहाँ पे लेवरेज लोगे $5 में भी ना, आप लगभग जो है 10 लॉट ले सकते हैं। 10 लॉट आप $5 में भी ले सकते हैं। तो लेवरेज की यहाँ पे मतलब ताकत बहुत है, यहाँ पे लेवरेज का बेनिफिट आप बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। बट आपको पहले ये होल्डिंग सीखना होगा, पहले ही 500 पॉइंट का ये असल सीखना होगा, तब जाके आप इसको लेवरेज को आप यूज कर पाएंगे अच्छे से। तो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस यहाँ पे कहता है कि अगर आप 500 पॉइंट का एसएल रखते हैं, बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं तो, और 1500 पॉइंट का टारगेट रखते हैं, तो एक बेस्ट सिचुएशन है, बहुत अच्छा आइडल ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट है। अब इसमें 1500 से थोड़े से कम पॉइंट भी बुक करते हैं, 1200, 1300, तो भी आप प्रॉफिटेबल यहाँ पे हो सकते हैं। एटलीस्ट आप इतना तो के लिए अब होल्ड रुकेंगे ही रुकेंगे। वरना अगर आप ये सोचेंगे कि 1:1, यहाँ पे एक और मैं एक चीज बता देता हूँ कि 500 पॉइंट का मैं एसएल लेता हूँ और 500 पॉइंट का टारगेट लेता हूँ, ये बिल्कुल ही मतलब कि इससे खराब रिस्क रिवॉर्ड मैंने आज तक नहीं देखा। 1:1 पे कभी भी आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जितना इधर का मतलब कि इसमें विनिंग रेशियो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा, ये स्कैल्पिंग वालों के लिए। बट इस तरह का ट्रेडिंग में कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, इस मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्पेशली, क्योंकि इसमें होल्डिंग आपको रखने पड़ेंगे, मतलब होल्ड करने पड़ेंगे। क्या पता वो आज हिट करे या कल हिट करे, क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो 1:1 पे तो आपको बिल्कुल भी काम ध्यान देना ही नहीं है, इसीलिए मैंने इसके बारे में आपको चर्चा ही नहीं किया स्टार्टिंग में। तो मैं डायरेक्टली आपको ये बता रहा था कि 1:3 बेस्ट है। 1:2 जो उतना बेस्ट नहीं है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में थोड़े से चार्जेस कम ज्यादा होते रहेंगे, क्योंकि मेकर और टेकर का लफड़ा है, यहाँ पे सेम चार्जेस होता नहीं है। ठीक है, तो थोड़े से 1:2 से ज्यादा आपको रिस्क रिवॉर्ड लेंगे, 1:3 तक, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वो आपके जेब में थोड़े से पैसे जो है बचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।